नमस्कार, मैं हूं प्रीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा होगी इज्जत की। जी, आपकी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ सकती है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। प्रतिष्ठा पाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है और दिन रविवार। आज तृतीया दोपहर 3:55 तक, श्रवण नक्षत्र 1:22 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 5:08 से 6:48 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं प्रतिष्ठा की। जी हाँ, रोजी रोटी के बाद, रोजी रोटी मकान के बाद जो सबसे बड़ी इच्छा होती है वो मयोभव की होती है, यानी प्रतिष्ठा की। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यश और प्रतिष्ठा आपको मिलेगी कैसे। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। वैदिक युग से भगवान सूर्य की उपासना का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद ने सूर्य को अस्थावर जगत की आत्मा कह दिया। वैदिक युग में अब तक, तब से लेकर अब तक सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य, शक्ति के देवता के रूप में मान्यता मिली। छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को ब्रह्म कहा, आदित्यो ब्रह्मेति। पुराणों में 12 आदित्यों के अनेक कथाएं प्रचलित हैं, इसमें उनका स्थान और महत्व वर्णित है। धारणा है कि सूर्य संबंधी कथाओं को सुनकर के पाप और दुर्गति से मुक्ति मिलती है एवं मनुष्यों का अभ्युत्थान होता है। हमारे ऋषियों ने उदय होते सूर्य और अस्त होते हुए सूर्य की उपासना का निर्देश दिया। तैत्तरीय आरण्यक सूर्य पुराण में, भागवत में उदय और अस्तगामी सूर्य की उपासना को कल्याणकारी बताया। छांदोग्य उपनिषद ने प्रातःकालीन किरणों को अमृत वर्षा के रूप में देखा, जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। वैदिक पुरुष सूक्त जो है वह विराट सूक्त में विराट पुरुष ब्रह्म के नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति थी और कहा कि चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। जगत का प्रकाश, ज्ञान, ऊष्मा, जीवन शक्ति प्रदान करने और रोगाणु और कीटाणुओं का नाश करने वाला सूर्य को बताया गया। अगर आप चाक्षुषोपनिषद के बारे में पढ़ें तो इसके नित्य पाठ से सूर्य के रोग दूर हो जाते हैं और यहाँ पे पंच उपासन पद्धति यानी ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, शिव शक्ति की उपासना की बात कही गई। यहाँ पे देव पंचायतन की पूजा होती है। 9 ग्रहों में सर्वप्रथम ग्रह सूर्य है, पिता के समान और कर्म का स्वामी माना गया। यह ग्रह देवता के साथ साथ सृष्टि के जीवन यापन में भी सूर्य का महत्वपूर्ण योगदान होने से इसकी मान्यता पूरे संसार में है। नेत्र, सिर, दांत, नाक, कान, रक्तचाप, अस्थिरोग, नाखून, हृदय पर सूर्य का प्रभाव है। ये तकलीफें व्यक्ति को सूर्य के अनिष्टकारी होने के साथ साथ तब होती है जब जन्मपत्री में, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब स्थिति में यानी लग्न, द्वितीय, पंचम, सप्तम, अष्टम भाव या 12वें भाव में बैठ जाए या पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इसकी शांति और इसकी उपासना से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। जिन्हें संतत्यावरोध है, निश्चित तौर पर उन्हें भी सूर्य उपासना से बहुत फायदा होता है। जिनके पिता पुत्रों के रिलेशन ठीक नहीं, वे भी सूर्य साधना से अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। यदि सूर्य के मंत्र का जाप प्रति रविवार 11 बार किया जाए तो निश्चित तौर पर जातक यशस्वी होता है और प्रत्येक कार्य में उसे सफलता मिलती है। सूर्य की उपासना के लिए जो महत्वपूर्ण मंत्र है, ऐसे तो आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशन मर्दम जहिरण्येन सवितार्थेन देवाति भुवनानि पश्यन्न, ये वैदिक मंत्र है। हम लोग सीधे सीधे जप लेते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का बड़ा सा आसान सा मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से भी सभी प्रकार से स्वास्थ्य की शक्ति, एकाग्रता और प्रतिष्ठा पाई जा सकती है। मतलब कुल मिलाकर के लबुल अब ये निकला कि दुनिया में प्रतिष्ठा, प्रकाश, ज्ञान, स्वास्थ्य और
सामर्थ्य पाने के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना के लिए भगवान सूर्य को अर्घ देना, भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करना, और सूर्य की उपासना करने से ही सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। बड़ा आसान सा है कि सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है, सूर्य मंत्र का जप किया जा सकता है, और सूर्य की प्रियता के लिए सूर्य ग्रह के दान किए जा सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिसके चलते आप यश, प्रतिष्ठा और मान पा सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम अपने फेसबुक लाइव के दर्शकों के लिए बता दें कि हम फेसबुक लाइव के दर्शकों के लिए तैयार हैं। हमारे साथ नेहा दास हैं, पीयूष विश्वकर्मा, पूर्वा, ज्योति डेबा और साथ में आरएन साहू हैं। तो ढेर सारे दर्शक हैं। आप सभी से गुजारिश कि भाई अगर थोड़ा सा ठीक लगता हो तो आप अपने वॉल पर हमारे कार्यक्रम को शेयर कर दें, तो भी बहुत सारे दोस्त आपके देख पाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो अन्य ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। अब हमारे कार्यक्रम में दर्शकों का समय शुरू होता है। अब हमारे साथ पहली कॉलर हैं नेहा जी, हमारे साथ SN दीक्षित जी भी हैं, प्रणाम लिखते हैं। प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, सुप्रभात। नेहा जी बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 7/5/1996 और समय बता दें। 11:55 रात को। जन्म स्थान बता दें। दुर्ग। बताइए क्या जानना चाहते हैं। शादी कब तक होगा और इसका भविष्य आगे कैसा रहेगा? ये लड़की है कि लड़का है? लड़का है। लड़का। अभी करता क्या है? अभी कपड़ा दुकान कर रहे हैं। चलिए, ये शादी और आगे का करियर कैसा रहेगा। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, राशि इसकी धनु है, सप्तमेश चंद्रमा 12वें स्थान यानी हानि स्थान में बैठे हैं, शनि से आक्रांत हैं। तो दो बातें समझ में आती है। नंबर 1, शादी में थोड़ी सी परेशानी और शादी से पहले अर्क विवाह कराना आवश्यक। दूसरी चीज ये है कि पोस्ट मैरिटल लाइफ यानी शादी के बाद में भी काफी तकलीफें आ सकती है, इसलिए नांदीमुख शादी के साथ में अर्क विवाह कराएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। एक दूसरी बात है, चौथे स्थान में मंगल भी पड़े हैं जो यूं तो सामाजिक प्रतिष्ठा देते हैं, मगर ऐसा लगता है कि शादी में इसका भी एक रोल रहेगा, मतलब व्यवधान ये भी दे सकता है। एक तीसरा ग्रह बैठा है भाग्य स्थान में राहु, जिसके चलते जीवन में काफी संघर्ष रहा। हालांकि काफी मेहनती है मगर फिर भी संघर्ष काफी रहा। अब सवाल यह है कि इनकी शांति कैसे कराएंगे, तो इनके लिए भी राहु की शांति। अब कुल मिलाकर देखें कि नांदीमुख शादी के साथ में अर्क विवाह करा लें, साथ में रुद्राभिषेक करा लें, तो इनके सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। अब एक और भी है कि मन में प्रश्न है कि भाई पंडित जी कोई स्टोन पहनना है तो 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, सब चीजें ठीक होंगी। हमारे साथ अगली कॉलर है शुभा। प्राची ने भी लिखा है कुछ कि 11 बजे मैं गई हूँ क्लास। वेरी गुड। प्राची ने कुछ लिखा है, SN दीक्षित ने डेट ऑफ बर्थ लिखी है, पर अच्छा है कि आप सारे प्रश्न, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस साफ साफ एक साथ लिखेंगे तो काफी आसानी रहेगी। हम फेसबुक लाइव के दर्शकों से एक बार फिर से अपील करते हैं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस साफ साफ लिख करके लिख दें तो आपका जवाब जरूर मिलेगा। इसके अलावा हमारे बहुत सारे दर्शक जो सोचते हैं कि पंडित जी अपना टेलीफोन नंबर नहीं बताते, मगर मैं टेलीफोन नंबर बता रहा हूँ। आप गूगल में सर्च करें प्रियाशन त्रिपाठी, PS त्रिपाठी या पंडित प्रियाशन त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें, मगर 11 बजे से रात 8 बजे तक। जी, हमारे साथ अगली कॉलर है शोभा। शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते पंडित जी, मेरा बेटी का शादी हुआ है तो उसका शादी में बहुत दिक्कत आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 19/6/2001। ये बेटी आपकी? जी। और जन्म समय? जन्म समय 12:35। ये क्या हुआ, सुबेरे शाम? दोपहर को। और जन्म स्थान? जन्म स्थान मुंबई बाबा हॉस्पिटल। तो सवाल ये है कि इसकी शादी करना चाहते हैं। लड़की अभी 20 साल की है कुल? हाँ, शादी हो गया है तो उससे बहुत दिक्कत आ रहा है। शादी हो गई है, दिक्कत आ रही है? जी। तो शादी कितने साल हो गए? अभी मार्च को हुआ है, 1 मार्च को। चलिए, ये शादी हो गई, दिक्कत आ रही है, वजह क्या? चलिए ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, इसकी राशि वृषभ है। सप्तमेश गुरु राहु से आक्रांत होकर बैठे, इसलिए मैरिटल लाइफ सस्पिशियस, और मुझे से लगता है कि हेल्थ के भी इश्यूज हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी है और परिस्थितियां भी अच्छी नहीं है। मतलब ये एक कारण है कि जिसके चलते मैरिटल लाइफ यानी शादीशुदा जिंदगी में व्यवधान आ सकता है। बड़ा प्रश्न ये है कि इस समय दशाएं क्या चल रही है। राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और राहु की महादशा में आपने विवाह किया है, इसलिए ऐसा मान सकते हैं कि राहु की दशा में व्यवधान आएगा ही, क्योंकि गुरु राहु से आक्रांत है। मतलब सप्तमेश जब राहु से आक्रांत हो और राहु की दशा चलती हो तो ऐसा
मान लेना चाहिए कि पति पत्नी में कन्फ्यूजन्स होंगे और इस कन्फ्यूजन का निदान क्या है। तो नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना है, 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल धारण करना और शुक्रवार का व्रत करना, माता कात्यायनी की पूजा करना, इससे सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे साथ एक मैसेज लिखा कि पंडित जी नमस्कार, मेरा सवाल मेरे मामा जी के लिए है और उनके विवाह के संबंध में उनका पहला विवाह टूट चुका है, तो दूसरा विवाह कब तक होगा। बहुत सुंदर। और उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी कुछ लिखी है, 25/8/1982 और समय कुछ लिखा है उन्होंने मामा जी के लिए सुबेरे 10 बजे, जन्म स्थान रायपुर। बहुत सुंदर, बहुत साफ तरीके से लिखा। आंचल दी, मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दे रहा हूँ। आपके मामा जी का जहाँ तक सवाल है, उनका जन्म लग्न तुला है और उनकी जो राशि है वो भी तुला है। लग्न में मंगल है, सप्तमेश मंगल लग्न में बैठे हैं। गुरु चंद्रमा गुरु से आक्रांत है। मुझे ऐसा लगता है कि मंगल जब गुरु के साथ में हो तो थोड़ी पैनिक हो सकता है। और यहाँ तृतीय बृहस्पति जो है वो लग्न में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सौभाग्य में भी इसी तरह का थोड़ा सा व्यवधान दिखाई पड़ता है। सवाल क्या है कि जिंदगी में स्थायित्व कैसे आएगा, तो बहुत सिंपल है। शादी से पहले, पुनर्विवाह करने से पहले आप एक बार अर्क विवाह करा लें, उसके बाद विवाह करें तो आप देखेंगे कि आसानी से आपका मैरिटल लाइफ बढ़िया हो जाएगा। इस समय राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो राहु की अंतर्दशाओं में जीवन में दूसरी तरह की उलझने भी हैं। उसके लिए आपको नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने भाग्य की वर्धना करनी है, तो 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ इसके अलावा पूर्व ज्योति डेका और साथ में पवन भार्गव भी हैं, तो आप सबका स्वागत। बताइए यशवंत जी हैं। यशवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। बताइए डेट ऑफ बर्थ। पंडित जी 18 अक्टूबर 2003, लड़की का रंग जानना है। 2003 और जन्म समय? जन्म 11:03 से शनिवार के दिन। 1 मिनट फिर से बताइए, क्या बोल रही हैं? 18 अक्टूबर 2003। हाँ। और समय है शनिवार के दिन 11:06 पे, सुबह के टाइम। और जन्म स्थान? इटारसी, एमपी। क्या जानना चाहती हैं ये? पंडित जी जानना है कि शादी के योग कब तक है। ये लड़की है लड़का? लड़की। हाँ, ये लड़की भी 18 वर्ष की है और जानना चाहती हैं शादी कब होगी। चलिए ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, राशि इसकी मिथुन है, 7वें स्थान में शनि। शादी के बाद काफी तकलीफें आ सकती हैं, तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा लें। सप्तमेश बुध इस समय 10वें स्थान में है, 7वें स्थान में शनि है, तो पेरेंट्स को बहुत गंभीरता पूर्वक कुंभ विवाह याद से करा लेना चाहिए। कुंभ विवाह जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो, यानी 12 जुलाई के पहले कुंभ विवाह याद से करा लें तो विवाह के व्यवधान दूर हो जाएंगे। इस समय सूर्य के अंदर दशाएं चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष 2023 अगस्त के पहले शादी हो जाएगी। मतलब आने वाले 1 वर्ष के भीतर इनके शादी का योग, मगर शादी से पहले कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। अगर बच्ची को थोड़ी और तकलीफें कहीं लग रही और लगता हो कि कुछ और भी अच्छा किया जा सकता है, तो 4 कैरेट का माणिक, 4 कैरेट का टोपाज धारण कराएं। जी, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर जुड़े हैं फेसबुक के और हमारे चैनल के। तो हमारे चैनल के 2 कॉलर हैं, छोटू और रघुनंदन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले छोटू जी, आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी पंडित जी, मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 16/7/97। हाँ जी, समय बता दें। समय दोपहर में 1 से 1:30 के बीच। और जन्म स्थान बता दें। अंबिकापुर। क्या जानना चाहते हैं बाबू? जी पंडित जी, BSc एग्रीकल्चर कर ली है, इसका सरकारी जॉब कब तक लगेगा और शादी कब तक होगी? चलिए आइए देखते हैं। BSc एग्रीकल्चर किया है तो आगे MSc एग्रीकल्चर कर लेना चाहिए, क्योंकि इनका करियर मुझे ऐसा लगता है, भाग्येश बृहस्पति हैं तो आगे चल एजुकेशन रिसर्च में इनका करियर बहुत शानदार रहेगा। 10वें स्थान में सूर्य बुध शुक्र हैं, भाग्य स्थान में शनि केतु, लग्न में चंद्रमा और दूसरे स्थान में मंगल। ये सब संकेत करते हैं कि इस बच्ची को शासकीय नौकरी मिल जाएगी, इसलिए अपने एजुकेशन को और अपडेट करते रहना चाहिए। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या इन्हें शासकीय नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी? जवाब है नहीं। इन्हें शासकीय नौकरी में थोड़ा सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि जो इनके भाग्येश हैं वो भाग्येश बृहस्पति है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें थोड़ी सी पढ़ाई और कर लेनी चाहिए। हालांकि बृहस्पति इस समय 8वें स्थान गोचर में भी है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ छोटा फायदा आपको अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 के बीच में हो जाएगा, मगर बड़ा फायदा कम से कम 6 वर्ष बाद होगा। अब सवाल ये उठता है कि शादी करनी है, शादी के लिए क्या? तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें, तो शादी जैसा प्रकरण भी
वर्ष 2022 के बाद शुरू होगा। अब एक तीसरा बात उठता है कि इसको कुछ करना चाहिए, तो शादी के लिए कुंभ विवाह करा लेना चाहिए, भाग्य के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, और इसके अलावा 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती धारण करना चाहिए। इससे बहुत फायदा होगा। चलिए, इसके बाद हमारे साथ रघुनंदन जी है। रघुनंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो, बताइए। पंडित जी चरण स्पर्श प्रणाम। कल्याण हो। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 7/1/1987। 7/1/1987 और समय 2:30 AM। और जन्म स्थान बिलासपुर। प्रभु बताइए क्या जानना चाहते हैं। उसका थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता पंडित जी, कोई चीज को भूल जाता है, नींद नहीं आता। इलाज चल रहा है रायपुर से। जी, चलिए आइए देखते हैं। बच्चे को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है और इस बच्चे की राशि मीन है। तृतीयेश बृहस्पति है जो 5वें स्थान में बैठे, दूसरे स्थान में शुक्र और शनि। ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट कि इन बच्चे को एंग्जाइटी है, थोड़ा सा लोड ले लिया हार्मोनल चेंज के समय, तब से लगातार इन्हें एंग्जाइटी है। ये एडल्ट एज में इन्होंने लोड लिया है और इसके चलते लगातार इन्हें परेशानी है। बड़ा प्रश्न ये है कि अभी कैसे बीतेगा। तो बुध की दशाएं बढ़ रही हैं, तनाव काफ़ी ज़्यादा है, तो आप डॉक्टर की दवा बिल्कुल भी बंद न करें। इसके अलावा तनाव से मुक्ति के लिए एक छोटा सा उपाय, इस बच्चे से कहें कि यह 9 गांठ हल्दी के, फिर से सुनिए, 9 गांठ हल्दी के सर से उतार करके हर गुरुवार के दिन किसी गरीब को दे दें और ऐसा लगातार 1 वर्ष तक करें। आप देखेंगे इससे उसका स्वास्थ्य बेहतर होगा। एक 4 कैरेट का पन्ना और ओपल का योग पहना दे। पन्ना लास्ट फिंगर में और ओपल अनामिका में पहना है, 4-4 कैरेट का। और किसी पंडित से कहें लगातार रुद्राभिषेक करते रहे। हर महीने में 1 बार रुद्राभिषेक में इस बच्चे को बैठाएं और ये बच्चा नियमित रूप से दत्तात्रेय कवच का पाठ करे। 1 वर्ष के भीतर बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। जी, राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना। एकदम नमस्कार, बताएं। बच्चे के बारे में पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 1997 है साहब। और समय 5:51 सुबह का। जन्म स्थान हनुमानगढ़ राजस्थान। प्रभु जानना क्या है। साहब उसने 22 ईयर LLB की है और पूछना था नौकरी का कब तक जॉब बनेगा, क्या इस लाइन में जाए या दूसरी लाइन में जाए। चलिए ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, जन्म लग्न सिंह है, उसकी जो राशि है वो तुला है। इसके लग्न में सूर्य बुध राहु, तो एक तरह का ग्रहण योग बनता है। कंफ्यूजन का स्टेट हमेशा रहता है, मगर इस कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए नित्य दत्तात्रेय कवच का, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देना। ऐसा करने से इसके भ्रम की स्थिति दूर होगी, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तीसरे स्थान में मंगल, इन्होंने लॉ लिया है, लॉ में ही आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, प्रतिष्ठा अच्छी लगेगी। सोशल रीजन पे इन्हें काम करना चाहिए, सोशल कंसर्न मतलब सामाजिक पेशों पे इन्हें लगातार काम करते रहना चाहिए। राजनीति में भी ये बहुत अच्छा कर पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के इन्हें मासेस यानी बहुतायत में लोगों के लिए काम करना चाहिए, लोगों के हित में काम करना चाहिए। इसके लिए लॉ सबसे अच्छा है, सोशल वर्क काफी अच्छा है, NGO चलाना ही भी अच्छा है, ये करें। इसके अलावा एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास धारण करें, मंगल का व्रत किया करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर दया है। दया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते, थोड़ा जल्दी बोलिएगा। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। जी मेरा जन्म है 14/11/89 और समय सुबह वही 6-7 के बीच में। जन्म स्थान खैरागढ़। खैरागढ़। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी मुझे शादी के बारे में जानना है। शादी करना, आपकी शादी अभी तक नहीं हुई। बहुत बढ़िया। और काम क्या करती हैं आप। काम कुछ नहीं करती, ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। बहुत सुंदर। चलिए आइए, आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी राशि वृषभ है। अगर मैं देख पा रहा हूं तो आपकी शादी का योग आ गया। अप्रैल 2022 के आसपास में, मतलब इसके आसपास में आपकी शादी पक्के तौर पर हो जाएगी। शादी से पहले छोटा सा कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव की उपासना करें, 4 कैरेट का टोपास, 4 कैरेट का मोती धारण करें, चीनी का दान किया करें तो बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। तो अब आपसे विदा लेने का समय, घड़ी कहती है कि विदा लेना है। और हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हैं, चैनल में जुड़े हैं और ये सोचते हैं कि पंडित जी से बात करना है, तो उनके लिए भी एक छोटा सा मैसेज कि आप गूगल में सर्च करें प्रियाश्रन त्रिपाठी या प्रियेश त्रिपाठी या पंडित प्रियाश्रन त्रिपाठी। आपको
फ़ोन नंबर मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा और घर का एड्रेस भी मिल जाएगा। यदि आप रायपुर के आसपास हो तो चले, और यदि फ़ोन नंबर मिल जाए तो कॉल करें, मगर कॉल करते समय दिन को 11 बजे से रात 8 बजे तक ही कॉल करें, आपके प्रश्नों का जवाब जरूर मिलेगा। चलिए कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।